राम राम सलाम। आज डिजिटल दुनिया में एंट्री से पहले दरअसल कुछ खानाफूसी करेंगे। आप सभी ठीक है? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो आज खबर से पहले कुछ कानाफूसी कर ली जाए। बहुत मन भी है, वीकेंड भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, रवायत भी है, टाइप्स। चौधराहट भी गजब की चीज है। आती है तो अपने साथ अल्ल बल्ल बोलने की या कहें उगलने की आदत ले आती है। चौधराहट अहम ओनली ब्रह्मास्मि का बोध लेकर आती है। जिसे यह गंभीर रोग लग जाए वो स्वयं सिद्ध होने को इस कदर ओढ़ लेता है कि पूरी दुनिया के फैसले लेने लगता है। उसे लगता है कि वो सीटी बजाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा। वो पैर उठाएगा और धरती डोल जाएगी। वो बाल झटकेगा और कोई भी देश उसकी टेरिटरी में शामिल हो जाएगा। वो पलक झपकाएगा और देश ग्रेट हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि कारोबार की कामयाबी सर चढ़ जाए तो जबरन भलाई के दौरे पड़ने लगे, जैसे हिस्टीरिया के पड़ते हैं, मिर्गी के पड़ते हैं। खैर, कानाफूसी खत्म, अब खबर पर आते हैं। दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप एक नए अवतार में सामने आए हैं। राष्ट्रपति कम कारोबारी, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया का कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं रहा है। टैरिफ वार छेड़ने से लेकर यूक्रेन की जलालत तक के घटनाक्रम आपके सामने हैं। हैरत की बात यह है कि जो सब कुछ करने में अति की हद तक सक्षम है, उनके अपने घर में लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों की नाराजगी सिर्फ उन्हीं से नहीं, उनके अजीज हैं और लोगों की नौकरियों पर कैंची चलाने के एक्सपर्ट कारोबारी एलन मस्क से भी लोग नाराज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति इलान मस्क के खिलाफ 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां की गई हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार द्वारा लिए जा रहे आए बाएं फैसलों का विरोध करने के लिए ये तमाम लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। इसके मानी मोटे तौर पर समझ लीजिए, इसके मानी होते हैं कि अवाम के अधिकारों से दूर रहो, या कहा जाए कि मेरे अधिकारों से, मेरे राइट्स से दूर रहो। इस नारे के पीछे यह जताना है कि प्रदर्शनकारी नहीं चाहते कि उनके अधिकारों पर किसी का नियंत्रण हो। एक दो नहीं बल्कि इस विरोध प्रदर्शन में 150 से ज्यादा संगठनों ने हिस्सा लिया। इसमें सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, मजदूर संघ है, LGBTQ संघ है, उसके वॉलंटियर्स हैं, पूर्व सैनिकों के संगठन से जुड़े लोगों ने भी अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। एलन मस्क यानी नाम ही काफी है। अमेरिका की ट्रंप सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख हैं। उनका दावा यह है कि सरकारी तंत्र को छोटा करने से टैक्स पेयर्स के अरबों डॉलर बचेंगे। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर योजनाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आरोप यह भी लगाया गया था कि डेमोक्रेट्स इन तरह की योजनाओं का लाभ अवैध प्रवासियों को दिलाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि मस्क अभी भी चुनावी मोड से बाहर नहीं आ पाए हैं, उनकी बात से लगता है। अब ट्रंप की भी बात कर लें। अमेरिकी राष्ट्रपति 2-3 अप्रैल को उन्होंने दूसरे देशों पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैक्स, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, इस टैक्स का ऐलान किया था। दुश्मन तो ठीक है, लेकिन दोस्तों को भी नहीं बख्शा। कई देशों से यह सदा यानी कि पुकार आ रही है, जता जता के मोहब्बत, दिखा दिखा के खुलूस, बड़े फरेब से लूटा है दोस्तों ने हमें। तो कई गरीब देश जहां अमेरिकी मदद से मूलभूत जरूरतें पूरी होती हैं, उनकी मदद बंद कर दी गई है। वो भी पूछ रहे हैं कि हमसे का भूल भई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। खैर, वापस खबर पर आते हैं और ये जान लेते हैं कि कितना टैक्स दूसरे देशों पर लगाया गया है। ट्रंप अमेरिका के टैक्स पेयर्स के पैसे बचाने का इरादा रखते हैं। कितना टैक्स लगाकर वो ऐसा करने जा रहे हैं। भारत पर 26% टैरिफ, चीन पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32% के टैरिफ का ऐलान किया गया। 60 देश ऐसे हैं जिन उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है। यह तो हुआ टैरिफ का मामला। आज आपको एक संपादकीय भी पढ़कर सुनाने का मन है। डेली छत्तीसगढ़ के संपादक हैं सुनील कुमार। उन्होंने लिखा है, सुनील सर वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने हमारी पीढ़ी के पत्रकारों को कई कखरा उनका डेवलप किया है। उनके संपादकीय का एक हिस्सा आपको मैं सुना रहा हूं। संपादकीय यहां से शुरू हो रही है, कुछ ही हिस्सा सुनाऊंगा। दुनिया के इतिहास ने कई किस्म के भूकंप देखे हैं, सुनामी भी देखी है, बाढ़ और ज्वालामुखी भी देखे हैं, लेकिन ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल विश्व इतिहास की किसी भी प्राकृतिक विपदा आपदा से हजारों गुना अधिक उथल पुथल करने वाला है।
इसने दुनिया के तकरीबन हर देश को हिलाकर रख दिया। उन्हें जो कि अमेरिकी मदद पर भुखमरी से जूझ रहे थे और जानलेवा बीमारियों का इलाज करवा रहे थे, ऐसे देशों से लेकर यूरोप के देशों, चीन तक ट्रंप ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। गरीब देशों को अमेरिकी मदद एक झटके में खत्म कर दी गई। दसियों लाख एड्स मरीजों को दवाई की अगली खुराक तक नहीं मिल पाई है। करोड़ों बच्चों को टीका नहीं लग पाया है। चीन, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ऐसा आर्थिक झटका ट्रंप ने दिया कि सबके पांव उखड़ गए। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई शेयर बाजार नहीं बचा है जो धड़ाम ना हो चुका हो। इसमें खुद अमेरिका का भी शेयर मार्केट है, वो भी धड़ाम ही है। लेकिन जैसा लंबे समय से कहा जाता है, बहुत सी आपदाएं रहती हैं जिनमें कोई अवसर भी छिपा रहता है। समझदारी की बात भी यही रहती है कि हर आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। किसी किसी में मिल भी जाता है। आज जब ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले किसी भी देश के सामान पर उसी अनुपात में इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया है जिस अनुपात में वैसे अमेरिकी सामानों पर उन देशों में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जैसे को तैसा। एक कारोबारी से राष्ट्रपति बने ट्रंप का हिसाब किताब किसी लोकतांत्रिक देश के मुखिया का न होकर एक बेरहम और आत्म केंद्रित कारोबारी का है। मैं फिर दोहरा दूं, मैं एक संपादकीय पढ़कर सुना रहा हूं। खैर, आत्म केंद्रित कारोबारी का है जो कि दुनिया से हिसाब किताब बराबर रखना चाहता है। कारोबारी के लिए समाज सेवा जरूरी नहीं होती। इसीलिए ट्रंप ने यूएस एड के बैनर तले दुनिया भर के जरूरतमंद देशों और संगठनों को अमेरिका से मिलने वाली मदद खत्म कर दी। कोई कारोबारी जिस अंदाज में छटनी करता है, उस अंदाज में ट्रंप ने एलन मस्क नाम के एक बीप यहां जो शब्द लिखा है मुझे नहीं लगता कि वो सुनाया जाना चाहिए, एक बीप को नियुक्त किया है जो नौकरियों के सिर काटते चल रहा है। किसी कारोबारी के लिए समझदारी यही होती है कि गैर जरूरी कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठी ना हो और जो काम कर रहे हैं उनकी पूरी उत्पादकता मिले। लिखा और भी गया है, पर आज बस इतना ही। अब चल रहे हैं तो थोड़े एंटरटेनमेंट की बात कर ली जाए। 1961 में सुबोध मुखर्जी की एक फिल्म थी जंगली। इसमें शम्मी कपूर पर एक गाना फिल्माया गया था। गाने के बोल, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। ये आपने सुना होगा। स्वर मेरे इधर उधर नहीं है, बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन इसी गाने को अगर आपका मन करे तो थोड़ा बदलकर गुनगुनाकर देखिएगा। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम कारोबार के अरमानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। अच्छा गाना है। गुनगुनाने के बाद आप इस गाने के मूल स्वरूप को सुन भी सकते हैं। अभी चला जाए। नमस्कार।